हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए संस्कृत का टॉपिक, जो कि आपके प्रश्न उत्तर जो संस्कृत में पूछे जाते हैं कक्षा 10 के बच्चों को ये पता होगा। तो जिन बच्चों को 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। 90+ टारगेट है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। जिन बच्चों का 90+ टारगेट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको कुछ चैप्टर से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, ठीक है। तो 15 इस प्रश्नों में से आपको जो भी प्रश्न है वो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आशा करती हूँ कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, ठीक है। वाराणसी में क्या प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो उत्तर लिखेंगे वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ प्रसिद्धा। यानी कि वाराणसी में विद्या, दर्शन यानी कि विद्या और दर्शन, ठीक है, भगवानों का दर्शन, साहित्य, धर्म के प्रति और कला और शिल्पार्थ यानी कि ये सब चीज़ें प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी केशा संगम स्थलीय स्थित अस्थि, ठीक है। कह रहा है कि वाराणसी में यानी कि बनारस में संगम स्थल कहाँ स्थित है। तो आंसर लिखेंगे हम वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है। वाराणसी का जो है वो प्रसिद्ध यानी कि विविध धर्माणाल संगम स्थली में स्थित है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है। कुत्र यानी कि कहाँ पर मरना मंगल होता है। तो उत्तर है कि वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, यानी कि बनारस में मृत्यु यानी कि मृत्यु मंगल साबित होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर कह आसीत, यानी कि चंद्रशेखर जो है वो कहाँ स्थित थे या कहाँ रहते थे। तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत, यानी कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि न्यायाधीश कह आसीत, ठीक है। न्यायाधीश कहाँ स्थित थे। तो यहाँ पे देखिए एकः दुर्धर्षः पारसिकः न्यायाधीशः आसीत, यानी कि एक दुर्ष पारसिक में न्यायाधीश में के पद पर वो कार्य करते थे, ठीक है। तो एकः दुर्धर्ष पारसिकः न्यायाधीशः आसीत, ये इसका उत्तर हो गया। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखरः स्वयं गृह किम अवदत्, ठीक है। चंद्रशेखर स्वगृह के लिए कहाँ अवदत् थे, ठीक है। उत्तर लिखेंगे चंद्रशेखर कारागारः स्वयं गृहम अवदत्, यानी कि चंद्रशेखर कारागार में स्वगृह यानी कि वहाँ पर अपने घर पर स्थित थे कारागार में। तो ये हो गया छठवां प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए गए प्रश्न है। सातवां और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, यानी कि भारत का संस्कृत मूल कहाँ स्थित है। तो उत्तर लिखेंगे विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति, यानी कि विश्व का जो स्पष्ट ईश्वर है वो एक जगह स्थित है और उसे भारतीय संस्कृत मूलम कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर वो स्थित है भारतीय संस्कृते मूलम, ठीक है। तो ये हो गया सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विश्वस्य स्रष्टा कः, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति, यानी कि विश्व में स्पष्ट रूप से ईश्वर का ही अस्तित्व है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति कामन संगम स्थली, यानी कि भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। उत्तर लिखेंगे भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली,
ठीक है, ये उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संस्कृत सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। 10वां प्रश्न है कि अलछेंद्र कः स्थित आसीत, यानी कि अलछेंद्र जो है वो कौन थे। तो उत्तर है कि अलछेंद्र यवन राजा आसीत, यानी कि अलछेंद्र यवन राज थे। वीरः केन पूज्यते, उत्तर है वीरः वीरेण पूज्यते। ये तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम 12वां क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 प्रश्न पुरु राजा कः आसीत, इसका उत्तर होगा पुरु राजा एक भारत वीर आसीत, ठीक है। पुरु राजा के एक भारत वीर थे। 13वां प्रश्न है कि खात उच्चतरम किम आसीत, इसका उत्तर होगा खात उच्चतरः पिता आसीत, यानी कि खात उच्चतरः एक पिता के पास थे। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि किम हित्वा नरः न सोचती, ठीक है, किम हित्वा नरः न सोचती। उत्तर है नरः क्रोधम हित्वा न सोचती, यानी कि नर क्रोध में कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है कि सुखानाम उत्तरम किम स्यात्, इसका उत्तर लिखेंगे सुखानाम उत्तमन तुष्टि स्यात्, ठीक है, स्यात्, यानी कि सुखनम उत्तम तुष्टि स्यात्, सुख ही उत्तम दृष्टि से स्यात् है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15वां प्रश्न के उत्तर संस्कृत के, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आशा है कि पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।